दोस्तों, इस्लामिक मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी स्टोरी इस्लामिक कहानी। अस्सलामुअलैकुम व दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी में बताने वाला हूँ। हमारे अंदर एक रूहानी बीमारी आम पाई जाती है, वो बीमारी है बदगुमानी। हम किसी के भी बारे में बिना सोचे समझे उसकी मौजूदा हालात को देखकर बदगुमानी कर देते हैं। खास करके किसी हमारी बहन बेटी के बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। तो ये इस्लामी कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें किसी की ज़ाहिरी हालात को देखकर कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। उम्मीद करता हूं हम ये हिंदी इस्लामिक स्टोरी से कुछ सबक लेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। एक आदमी के 4 बेटे थे। वो 4 था कि उसके बेटे ये सब सबक सीख लेके किसी को परखने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस बात को समझाने के लिए उनसे अपने बेटे एक सफर पर रवाना करने का फैसला किया और किसी दूसराज इलाके में नाशपाती का एक दस्त देखने के लिए भेजा। एक वक्त में एक बेटे को सफर पर भेजा कि जाओ और उस दस्त को देख कर आओ। बारी बारी बस का सफर शुरू हुआ। पहला बेटा सर्दी के मौसम में गया, दूसरा बारिश में, तीसरा गर्मी के मौसम में और सबसे छोटा बेटा खिजा के मौसम में गया। जब सब बेटे अपना अपना सफर खत्म करके वापस लौट आए तो उस आदमी ने अपने चारों बेटों की एक साथ बुलाया और सबसे उनके सफर की अलग अलग तफसील के बारे में पूछा। पहला बेटा जो सर्दी के मौसम में उस दस्त को देखने के लिए गया था, उसने कहा कि वो दस्त बहुत बदसूरत, झुका हुआ और टेढ़ा सा था। दूसरा बेटे ने कहा, नहीं, वो दस्त तो बहुत हरा भरा था, बड़े बड़े पत्ते थे, भरा हुआ था। तीसरे बेटे ने इन दोनों से इखलाक किया। वो दस्त तो फूलों से भरा हुआ था और उसकी महक दूर तक आ रही थी और ये कि उससे हसीन मंजर इससे पहले उसने कभी नहीं देखा। अब छोटे से छोटे बेटे ने अपने सब बड़े भाइयों से इखलाफ करते हुए कहा कि वो नाशपाती का दस्त तो फल से लदा हुआ था और उस फल के बोझ से दस्त जमीन से लगा जिंदगी से भरपूर नजर आ रहा था। ये सब सुनने के बाद उस आदमी ने मुस्कुराकर अपने चारों बेटों की तरफ देखा और कहा, तुम चारों में से कोई भी गलत नहीं कह रहा है, सब अपनी अपनी जगह सही है। बेटे बाप का जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए। ऐसा की तरह पॉसिबल है? आपने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि इस कहानी से मिलने वाली सीख, तुम किसी भी दस्त या फिर किसी शख्स को एक मौसम या एक हाल में देखकर कोई फैसला नहीं कर सके। किसी भी इंसान को जानने के लिए थोड़ा वक्त लेना जरूरी होता है। इंसान कभी किसी का हालात में होता है तो कभी किसी और हालात में। अगर दस्त को तुमसे सर्दी के मौसम में
वे रौनक देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पर कभी फल नहीं आएगा। इसी तरह किसी शख्स को तुम लोग गुस्से की हालत में या किसी गुनाह के कामों में देख रहे हो तो इसका मतलब ये है हरगिज नहीं कि वह बुरा ही होगा। कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला न करो जब तक अच्छी तरह किसी को जांच न लो। किसी को समाज या परखा जा सकता है। जब ये तमाम मौसम गुजर जाएं, अगर तुम सर्दी के मौसम में ही अंदाज लगाकर नतीजे पर पहुंच जाओगे तो गर्मी की हरियाली, बाहर की खूबसूरती और भरपूर जिंदगी से खुशहाल होने से रह जाओगे। सिर्फ एक दुख परेशानी के लिए अपनी जिंदगी की बाकी खुशियों को दांव पर मत लगाओ। जिंदगी के एक बुरे मौसम को बुनियाद बनाकर बाकी जिंदगी को मत परखो। इस तरह अल्लाह ताला ने इस इंसान में भलाई और बुराई दोनों चीजें रखी है। इस हालात में भी अलग अलग मौसम की तरह बदगुमानी से हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब का खात्मा इमाम के अला 3 दर्ज पर फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।